ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम बंधुओं। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द वाणी का चौथा शब्द है, उसका भावार्थ करेंगे। तीसरा शब्द गुरु महाराज ने बीते जी को सुनाया। चौथा शब्द पुनः उद्धव जी को जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा गुरु महाराज से। उद्धव जी पूछते हैं, कान्हा जी के पुत्र उद्रण जी ने फिर पूछा कि हे देव, आपने बातें तो बहुत ऊंची बताई। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने बहुत वर्षों तक विद्या अध्ययन किया है, किंतु आपकी आयु तो थोड़ी ही दिखाई देती। आप कितने वर्षों के? तब श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने जैसा पूछा वैसा ही उत्तर शब्दवाणी के द्वारा दिया और कहा कि मैं अपनी उम्र तुझे कितने वर्षों की बताऊं, तू खुद सुन ले। ओम जद पवन न होता, पानी न होता, न होता धर गैणारू। गुरु महाराज कहते हैं, हे उद्धव, महाप्रलय अवस्था में जब सृष्टि के कारण रूप आकाश आदि तत्व नहीं रहते, वे अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, न रहते हैं, वे अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तथा पुनः सृष्टि प्रारंभ अवस्था में अपने कारण से कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। श्री जमदेव जी कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय सृष्टि के ये कारण रूप पवन, जल, पृथ्वी, आकाश और तेज नहीं थे। जैसा इस समय आप देखते हैं वैसा नहीं थे, अपने कारण रूप में ही थे। आगे कहते हैं, चंदन होता, सूर्य न होता, न होता गिंगधर तारू। उस समय न तो चंद्रमा थे और न ही सूर्य थे तथा ये आकाश मंडल के तारे भी नहीं थे, अर्थात अग्नि तत्व का फैलाव भी नहीं हुआ था। अग्नि स्वयं तब तक कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकी थी। गौन गोरु माया जाल न होता हेत पियारू। मायन बापन बैण न भाई, साखन सैणन पख पर वारू। लक 84 जिया जूणी न होती बणी 18 भारू। सपत पताल फुणिंद न होता सागर खारू। अजिया सजिया जिया जूणी न होती कूड़ी भरतारू। अर्थन गर्व न होता तेजी तुरंग तो खारू। आट पटन बाजार न होता राज दवारू। चावन चैनन को का बाण न होता, तद होता एक निरंजन। शंभु के होता दंधुकारु। बात कदो की पूछे लोई, जुग छति से विचारू। तहाँ परे रे अवर छति सु, पहला अंत न पारू। मैं तदपण होता अब पण, आछे बल होए साक कद का करूं विचारूं। इस प्रकार उद्धव जी को गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं तथा अन्य पृथ्वी तत्वों का पसारा भी तब तक नहीं हो सका था, तो प्रधानतः गाय बैल के रूप में भी प्रसिद्ध है तथा तब तक ईश्वरीय माया ने अपनी गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। सभी जीव आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में भी स्थित थे। माया ने अपना जाल तब तक नहीं फैलाया था, जिससे प्रेम, मोह, द्वेष आदि भी नहीं थे। सभी कुछ सामान्य ही था। आगे कहते हैं, उद्धव, तब तक माता पिता, बहन भाई, सगा संबंधी, मित्र आदि परिवार का पक्ष नहीं था।
जीव स्वयं अकेला ही था, मोह माया जनित दुख से रहित चैतन्य परमात्मा हिरण्य गर्भ रूप में स्थित था। 84 लाख योनियां भी तब तक उत्पन्न नहीं हुई थी, अर्थात मनुष्य आदि जीव भी सुप्ता अवस्था में ही थे। 18 बार वनस्पति भी उस समय नहीं थी। शास्त्रों में वर्णित है कि कुल वनस्पति 18 बार ही है। यह बार एक प्रकार का तोल ही है। 18 बार प्रकृति भी नहीं थी, वनस्पति भी नहीं थी। सातों पाताल तथा पाताल लोक का स्वामी पृथ्वी धारक शेष नाग भी नहीं था। यहाँ पर केवल पाताल लोकों का ही निषेध किया है। इसका अर्थ है कि अन्य ऊपरी स्वर्गाधिक लोग तो थे ही, तथा ये खारे जल से परिपूर्ण समुद्र भी उस समय नहीं था। हे उद्धव, जड़ चेतन में दोनों प्रकार की सृष्टि उस समय नहीं थी, तथा उन दोनों प्रकार की सृष्टि के रचयिता मायापति सगुण साकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव भी तब तक प्रकट नहीं हुए थे। आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ही सर्वप्रथम विष्णु जी की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ही अपनी झूठी माया अर्थात मिथ्या माया से जगत की रचना करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। इसलिए उस समय कूड़ी माया तथा मायापति दोनों ही नहीं थे, तो जड़ चेतन जीवों की उत्पत्ति भी नहीं थी। हे उद्धव, उस समय ये संसारिक चकाचौंध पैदा करने वाले धन दौलत तथा उससे उत्पन्न होने वाला अभिमान भी नहीं था। चित्र विचित्र रंग रंगीले तेज चलने वाले घोड़े भी उस समय नहीं थे। श्रेष्ठ दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार आदि दिग्भ्रमित करने वाले राज दरबार भी उस समय नहीं थे। जो इस समय यह उपस्थित चकाचौंध तथा राज प्राप्ति की अभिलाषा जनित क्लेश, उस समय कुछ भी नहीं था। इस समय की होने वाली चाहना यानी एक दूसरे के प्रति लगाव या प्रेमा भाव, खुशी से होने वाली चहल पहल, उत्सव तथा क्रोध रूपी बाण भी उस समय नहीं थे। प्रेम तथा क्रोध दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्थिर होकर मानव को घायल कर देते हैं। यह स्थिति उस समय नहीं थी तो क्या कुछ नहीं था। उस समय तो माया रहित एकमात्र स्वयं भू ही थे, या फिर धंधुकार ही था। पंच महाभूतों की जब प्रलयावस्था होती है तब ये परमाणु रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। उन परमाणुओं से धंधुकार जैसा वातावरण हो जाता है। ये सांसारिक लोगों, आप कब की बात पूछते हैं? यदि आप कहें तो 1 या 2 युग नहीं 36 युगों की बात बता सकता हूँ, तथा 36 युगों से भी आगे की बात बता सकता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं तथा उन 36 से भी पूर्व की बात बता सकता हूँ, और उससे भी पूर्व का तो कोई अंत पार भी नहीं है। जब इस सृष्टि का विस्तार कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं बता भी सकता हूँ कि उस समय क्या स्थिति थी। इस समय भी मैं विद्यमान हूँ और आगे भी मैं रहूंगा। हे उद्धरण, कहो कब कब का विचार कहूँ, अर्थात आप लोग मेरी आयु किस किस समय की पूछते हैं। मैं अपनी आयु कितने वर्षों की बताऊं? जुगों जुगों की मैं बातें बताता हूँ, तो मैं तो सर्वेश्वर भगवान परमात्मा युगो युग से ही हूँ और आगे भी रहूंगा। इस प्रकार उद्धरण को मन की शांति के लिए और जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु महाराज ने ये चौथा शब्द सुनाया। सुनकर उद्धव जी ने आगे 5वां शब्द के लिए भी एक प्रश्न किया था, जो अपन आगे आने वाले वृत्तांत में सुनेंगे। बंधुओं, मैंने मेरी मति से और सरल भाषा में आपको ये शब्द का भावार्थ सुनाया। जिसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। और आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। ओम विष्णु बोलो, जय श्री जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।